क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये पंखा चला देता है यार, तुझे आधे काम कितनी बार बोलूं मैं? तुम्हें 100 बार बोला काम कुम ढंग से कर लिया करो। हाँ, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए फटाफट से क्या है। प्रशांत का ग्राउंड गया। हाँ, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो भाई क्लास को, फिर बाद में नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को वंदे मातरम। क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, वही सभी को आ रही है, तो एक बार चेक कर लिया होगा आपने शायद। हाँ, तो देखिए प्रश्न क्या देगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है। कई हेडक्वार्टर के बारे में आपसे पूछता है। जैसे पूछ लेगा आपसे न्यूयॉर्क जो शहर है, न्यूयॉर्क शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पर यूएनओ संगठन का हेडक्वार्टर भी पड़ता है। और प्लस में आपके यूनिसेफ का भी मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो भी बताओगे सर, आप बोलोगे सर न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क शहर जो है वो आपके अमेरिका का शहर है। और न्यूयॉर्क याद रखना हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क शहर आपको बताना है। यहां पर जो आपका बिल्कुल राइट उत्तर माना जाएगा वो डी उत्तर को बिल्कुल सही माना जाएगा। तो सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर करेंगे फटाफट से। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में याद रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय, और प्लस में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी। एक बार इसके पीछे से निकालियो थोड़ा सा झाड़ू लेकर, या तो बोर्ड को खड़ा कर ले, अंटी निकाल लेगी, तख्ते को खड़ा कर लो। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि वाशिंगटन डीसी का जो मुख्यालय पड़ता है वो वाशिंगटन डीसी जगह पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय और आपके वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस कैमरा मत गिरा देना दोनों जने, फिर मेरी क्लास हो जाएगी पूरी यहीं पे। सूबेदार नहीं छोड़ेगा पूरे 10 साल मुझे। बहुत महंगा कैमरा है, 4,25,000 रुपए का कैमरा है, फिर 10 साल में मुझसे पूरे होंगे ये। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है, और लंदन याद रखना यहां पर आपके क्या, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में लाडले, कहां पे है? पेरिस में। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार शेयर कर दो भाई सारे बच्चे मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यार ये ऐसे चलता है, ये प्रशांत चलाता है, इसको कैसे चलाता है? हाँ ऐसे चलता है। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का एक लोक नृत्य है। हालांकि याद रखना कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? क्लासिकल डांस। और क्लासिकल डांस हमारे देश में टोटल, देश के अंदर इनकी संख्या अगर पूछ ले, ये टोटल 8 डांस है। कितने भैया? 8 डांस है। तो क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से? कुचिपुड़ी का जो संबंध है लाडले वो आंध्र प्रदेश से है, जबकि असम से जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है? सत्रिया। और वहीं केरल से पूछे तो याद रखना मोहिनी अट्टम, और प्लस में आपके भैया एक और नाम मिलता है जिसे कथकली कहा जाता है, या कथकली। और तमिलनाडु से याद रखना भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। और कथकली का संबंध किससे है? केरल से है। और मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है? आपके केरल से। और कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? तो बोलोगे आंध्र प्रदेश से। एक नाम और मिलेगा आपका, वो और ध्यान देना। अगर आपसे कथक पूछ ले, कथक नृत्य कहाँ का है, तो बताना है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश बोल सकते हो यहां पर। उसके बाद में एक पूछेगा आपसे मणिपुरी नृत्य कहां से है, तो नाम से पता चल रहा है। और एक पूछेगा ओडिशा नृत्य कहां से है, तो बताना सर उड़ीसा से है।
तो ये सारे के सारे जो आपके क्लासिकल डांस है, इनका संबंध राज्य से ये पेपर में पूछता है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट जो उत्तर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, कई बार पूछता है। 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर इसका क्या किया गया था? गठन, आधार पर गठन। तो हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्य बनने वाले राज्य का पहला नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर आंध्र प्रदेश राज्य। क्या भैया? आंध्र प्रदेश राज्य। एक बार सभी दोस्तों से बोलना चाहता हूं कि सेशन को शेयर करेंगे भाई। सभी दोस्तों से बोलना चाहता हूं कि एक बार क्लास को शेयर करेंगे भाई। एक बार सारे बच्चे फटाफट से शेयर करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का व्योमदेश्वर यानी कि भारत का द ग्रेट ओल्ड मैन, द ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा किसको दी गई है? तो भारत का सबसे बड़े पुरुष की संज्ञा, तो भारत में सबसे बड़े पुरुष की संज्ञा किस व्यक्ति को दी गई है लाडले? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम सौरभ भाई, राम राम। सभी को नमस्कार, सभी को वंदे मातरम। हाँ 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 हाँ, चाय जोर की बनाइए रहे। चाय पी लो आंटी जी, चाय पी लो। भारत का व्योमदेश्वर पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जिसे द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को और सुभाष चंद्र बोस को क्या बुलाता है? नेताजी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौन सी जगह पे दिया जिसके कारण उस जगह को एक डियर पार्क के नाम से जाना गया? लाडले, डियर पार्क के नाम से जाना गया। आंटी बच्चे कितने छोटे, क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं? गए क्या स्कूल? दोनों के दोनों? 3 लड़के हैं? तीनों लड़के हैं? लड़का एक भी नहीं है? प्रश्न देखिए क्या दिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया गया था। तो डियर पार्क का नाम जो है वो है बेटा सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है या एमपी में पड़ता है? बताइए दोस्तों फटाफट से। सारनाथ। सांची का जो स्तूप पूछेगा, स्तूप वो बताना आपके एमपी में, ठीक है ना। गया पूछे तो वो बिहार बताना है। सारनाथ यूपी में पड़ता है लाडले। राजगृह पूछे तो ये राजगृह आपके कहां पड़ता है? बिहार के अंदर। राजगृह के अंदर बौद्ध धर्म की पहली बैठक लगी थी राजगृह के अंदर। गया के अंदर महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न को देखिए। महात्मा गांधी को नहीं, महात्मा बुद्ध को। आगे देखिए, मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है लाडले। मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो मौलिक अधिकार नहीं है वो संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार याद रखना आपके 1978 से पूर्व था ये अधिकार। क्योंकि बाद में 1978 में आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया। तो इसे हटा दिया गया। आज संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
कानूनी अधिकार है और वर्तमान में इसका उल्लेख आर्टिकल 300A आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद था वो याद रखना आर्टिकल 31 और एक संपत्ति की स्वतंत्रता थी आर्टिकल 19 6 के अंदर। इन दोनों को समाप्त कर दिया मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर। तो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है। समानता के विरुद्ध आपको 14 से 18 याद रखना है, स्वतंत्रता के विरुद्ध 19 से 22 याद रखना है, शोषण के विरुद्ध आपको 22 नहीं 23 24 आर्टिकल याद रखने हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, आर्टिकल 12 से 35 कार्य करते हैं और भाग संख्या 3, और इसी भाग संख्या 3 को B.R. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। शंकर कुमार गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आज अपने सर का बर्थडे है तो 11 बजे सारे बच्चे लाइव जोड़ेंगे। ऑफर है आपके लिए बहुत अच्छा, आप अवश्य लाइव जोड़े। अगले प्रश्न को देखो, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जब कभी भी अगर कोई बिल के ऊपर, अगर कोई बिल बोलो या विधेयक, अगर कोई बिल या विधेयक के ऊपर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, इस विधेयक को क्या करवाना है? पास करवाना है। तो इसको पास करवाने के लिए लोकसभा और प्लस में राज्यसभा दोनों की एक क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक या अधिवेशन बोलते हैं। इस बैठक का उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया। तो बैठक का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 108 में। और इस बैठक का जो रूपरेखा है, इस बैठक की रूपरेखा जो हमने ली है वो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त बैठक का प्रावधान याद रखना, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहां पर प्रश्न तो दिया गया बुलाता कौन है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है, ये संभालेगा। और जो बात बोली गई है अनुच्छेद 118 में, तो कई बार प्रश्न आता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और यह अध्यक्षता करेगा आर्टिकल 118 के तहत। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में उल्लेख है। संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक आपके 3 बार हुई है, एक 1962, 1978 और 2002। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। मंगलयान छोड़ने वाली संस्थान का आपको जगह पूछ रहा है। जो कोई भी आपके संस्थान हो, कोई भी आपके सैटेलाइट हो, छोड़ने वाली जगह को बोलते हैं लॉन्चिंग पैड। क्या बोलते हैं? लॉन्चिंग पैड। और ये लॉन्चिंग पैड जो पड़ती है उसे बुलाता है श्री हरिकोटा। क्या बोलते हैं? श्री हरिकोटा। तो श्री हरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर कोई आपके उपग्रह क्या किया जाए? निर्मित किया जाए, बनाया जाए, तो निर्मित करने वाली जगह को बोलते हैं इसरो। क्या बोलते हैं? इसरो। और हमारे भारत में इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को। इस कारण हम इसरो का हेड ऑफिस कहाँ बताते हैं? तो बोलोगे सर बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है? सर कर्नाटक के अंदर है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। इसे अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। कई बार पेपर में आता है कि अंतरिक्ष शहर किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष शहर। और यहां याद रखना चिन्ना स्वामी आपके क्या पड़ता है? खेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। बेंगलुरु को बोला जाता है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान, जिसे दूसरी भाषा में बोलते हैं भारत का बगीचा।
तो भारत का बगीचा किस शहर को बोला गया है? तो बोलोगे सर बेंगलुरु को कहा गया। जय हिंद गुरुजी, नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे देखिए फिर क्या दिया गया। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह। अब आपको सभी को पता है टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है। आपके टोटल जो ग्रह सौर मंडल में ग्रह कितने हैं, सौर मंडल में आपके ग्रहों की संख्या पूछूं, ग्रहों की संख्या, तो याद रखना सर 8 है टोटल। कितने हैं? 8 है। अगर मैं पूछ लूं प्रत्येक ग्रह का उपग्रह, यानी कि जो आपके एक साइड तो लिख दिए मैंने ग्रह और एक साइड लिख दिए मैंने उपग्रह। अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले जो ग्रह है उसका नाम क्या है? बुध है, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कैमरा देखना। उसके बाद में शुक्र है। मेरी सांसें उड़ जाती है जब आप कैमरे के पास आते हो। तो 0। और उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह 1 है। उसके बाद में मंगल, मंगल के बाद में सॉरी मंगल के 2 है। मंगल के बाद में पड़ता है बृहस्पति, तो बृहस्पति के टोटल है 95। उसके बाद में पड़ता है आपके शनि, सैटर्न के वर्तमान में 145 हो चुके हैं। और उसके बाद का जो पड़ता है उसे बोलते हैं अरुण। क्या बोलते हैं? अरुण। और अरुण के टोटल आपके 27। वरुण के है आपके 14 उपग्रह। 14 और 27 ऐसे नहीं है क्या? 14 और 27। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह पूछे और बता देना। ये आपको यहाँ पे राइट उत्तर क्या करूंगा मैं? ऑप्शन संख्या 1, और 1 का नाम क्या है? चंद्रमा। अब एक छोटा सा प्रश्न आता है कि चंद्रमा ने प्रकाश दे दिया पृथ्वी को, चंद्रमा ने प्रकाश दे दिया पृथ्वी को, तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश, प्रकाश, तो ये प्रकाश पहुंचने में 0 पॉइंट नहीं 1.03 सेकंड का समय लगता है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.3 सेकंड का समय, लगभग आपके 1 सेकंड से थोड़ा सा फालतू समय। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था, पहला कदम, तो याद रखना वो 1969 में अमेरिका का एक व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा का कार्य नहीं करती? डेल्टा नहीं बनाती, अपने अंत में अवसाद ले जाती है, लेकिन वो पानी के गहराई में इकट्ठा करती है। इस कारण उसे डेल्टा नहीं बोलते, इस कारण उसे डेल्टा नहीं बोलते, उसे एस्चुरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। और एस्चुरी बनाने वाली भारत में जो नदियां हैं वो नर्मदा, कौन सी भैया? नर्मदा, और प्लस में आपके ताप्ती। तो कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती लाडले? नर्मदा और ताप्ती। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यमुना नदी जो अपना मिट्टी छोड़ती है उसको गंगा नदी का पानी आगे की ओर ले जाता है, इस कारण अगर कोई मिट्टी ना रुके तो रुकी हुई मिट्टी को डेल्टाई भूमि नहीं बोल सकते। हेलो सर को, अच्छा सर को लोट पोट के परिणाम, अरे लोटना वोटना कुछ नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे। याद रखना यहाँ पे राइट उत्तर होगा यमुना। यमुना का एक छोटा सा प्रश्न याद रख ले। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। आपको ध्यान देना है, टाइम से उठ जाया करो, ना ग्राउंड जाना, ऐसे सो रहे जैसे नानी के घर आया है। तेरी नानी उठी है ऊपर और दही के अंदर वो चूर रखी है रोटियां, और खा ले और सो जा। यार प्रशांत तू ऐसा कैसे आए? और आ गई क्या तेरी वाली तेरे पास? मैंने सुना था भाग गई। लॉलीपॉप ले ले, वो बच्चा दे रहा। या ना खाइए, मच्छर कहीं बैठ लिया ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम बताना।
ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में दो बातें याद रखना। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। और याद रखना इसे बोलते हैं प्यासी, प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो याद रखना बेटा ऊन का, ऊन का प्लस में आपके बॉक्साइड का, बॉक्साइड का, ऊन का, बॉक्साइड का। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो बार काटने वाली जो रेखा है वो ध्यान से सुनना, उसे मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट यानी कि यहाँ की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर बात करूँ, यहाँ की कैपिटल का नाम है आपके कैनबरा। और यहाँ की मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर बताना है, अमेरिकी डॉलर अमेरिका का है लाडले। बिल्कुल राइट उत्तर है सर, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर करते चलेंगे। जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा तो आपका थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है कि सर की क्लास को लाइक करें, सर की क्लास को शेयर करें। सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा एक वो बोलते हैं ना उसको, एक हमारा फर्ज है कि सर को क्लास को शेयर किया जाए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की कैपिटल का अगर नाम पूछूं यानी कि इसकी राजधानी, तो राजधानी याद रखना इसे तेहरान बोलते हैं। और ईरान का जो प्राचीन नाम था वो आपके फारस था। क्या था भैया? फारस। तो यहाँ की मुद्रा का नाम रियाल है, जिसका नया नाम याद रखना, नया नाम उसे तोमान बोलते। क्या बोलते हैं? तोमान मुद्रा। और रूबल याद रखना रूस की करेंसी है, रूस की। और डॉलर कईयों की है, जैसे अमेरिका याद रख लेना। अमेरिका की जो करेंसी का नाम है वो डॉलर याद रखना, जिसका सिंबल इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से सिंबल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल होनहार बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हैं। सभी से कहना चाहता हूं एक बार लाइक शेयर करते चले फटाफट से। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, याद रखना पृथ्वी के दो पोल है। हमारी पृथ्वी के कितने पोल हैं? दो पोल है। एक पोल का तो नाम है नॉर्थ पोल और दूसरे पोल का नाम है साउथ पोल। अब बोलोगे सर पोल को तुमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। अगर मैं सीधा बनाता तो हमारे पोल 90 डिग्री पे होते, हालांकि हमारे पोल 23.5 डिग्री आपके एंगल पे बने हैं। उत्तरी ध्रुव की बात की जाए तो याद रखना 1909 में इसकी खोज की थी, और जबकि साउथ पोल की 1911 में खोज की थी। साउथ पोल की खोज की थी भैया आपके उत्तर संख्या आपके बी के, और नॉर्थ पोल की खोज की थी रॉबर्ट पेरी के द्वारा। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले व्यक्ति, तो याद रखना आपके राइट उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पेरी। तो रॉबर्ट पेरी ने नॉर्थ पोल की खोज कब की थी? 1909 के अंदर। जबकि साउथ पोल की खोज की थी आपके रोआल्ड एम्डुसन के द्वारा 1911 के अंदर। तो ये दोनों बातें बोल दी। अब कई बार प्रश्न आता है कि अगर ध्रुव से, याद रखना ध्रुव से ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा होती है उसे देशांतर बोलते। क्या बोलते हैं? और इसी प्रकार हमारे पृथ्वी के नमूने का नाम क्या है? ग्लोब। और हमारे ग्लोब पर ये टोटल कितनी है? 360, क्योंकि वृत्त का अगर कोणीय दूरी देखें वो 360 होती है, प्रत्येक एक कोण पे होती है। इसका उत्तर उत्तरी की पूछ रहा है, ओ सॉरी दक्षिणी की पूछ रहा है बेटा। दक्षिणी की पूछे तो बी उत्तर आएगा, दक्षिणी की बात पूछे तो बी आएगा, उत्तरी की पूछता तो ए आएगा।
माफी चाहता हूं, उत्तरी देख लेना आप। सर काइलो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। ओए सर काइलो खटिया, आ जाओ आ जाओ, लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में। विश्व कप फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम है भैया यहां पर मिरास लोव क्लोजे। और मिरास लोव क्लोजे नामक जो प्लेयर है, इस प्लेयर का संबंध किस देश से है? किस देश से है लाडले? गुड मॉर्निंग भाई, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक ठोकेंगे एक बार। सर काइलो खटिया जाड़ा लगे, अरे जाड़े में बलमा प्यारा लगे। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। लाइक शेयर करेंगे भाई सारे बच्चे एक बार फटाफट से। विश्व में फुटबॉल में सर्वाधिक गोल जीता था ये व्यक्ति जर्मनी का, याद रखना। कहां का? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी का नाम कौन बताएगा? जर्मनी की राजधानी का नाम और जर्मनी की मुद्रा का नाम बता दो। ये दो प्रश्न मैंने आपके सामने पूछ लिए। जर्मनी की राजधानी को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताते चलें। ओए सर काइलो खटिया जाड़ा लगे। ये एक्सपेरिमेंट वाली पन्नी कहां गई? कहां किया है? आए नहीं यहाँ पे, तो मैसेज नहीं आया। तो ये चाय का कप उठा के ले जा। विश्व कप फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले मिरास क्लोजे का जो संबंध है वो जर्मनी, याद रखना। इसकी राजधानी का नाम है बर्लिन। क्या है? बर्लिन है। यहाँ की मुद्रा को यूरो बोलते। क्या बोलते हैं? यूरो कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत पूछे, इसकी शुरुआत वो याद रखना आपके 1970 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध याद रखना दुग्ध, दुग्ध क्रांति से। किससे भैया? दुग्ध क्रांति। और इस दुग्ध क्रांति का जनक पूछ लेगा कि इसका जनक कौन था, तो जनक याद रखना आपके वर्गीज, वर्गीज कुरियन, कुरियन। अब कई बार प्रश्न आता है कि दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में सबसे बड़ा देश यानी कि बड़ा देश कौन है, तो बताओगे भारत है। कौन है भैया? भारत। और भारत में पूछे तो भारत में कौन सा राज्य पड़ता है? यूपी पड़ता है। अगर प्रश्न आ जाएगा भारत की पहली यानी कि प्रथम, प्रथम डेयरी, तो भारत की प्रथम जो डेयरी लगाई गई थी जिसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपके डेयरी अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, अनुसंधान, वो याद रखना आपके करनाल, करनाल हरियाणा। लेकिन 1921 में उसे लगाया गया था आपके कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। लेकिन 1955 में उसको कहाँ पटक दिया? करनाल के अंदर पटक दिया। ओलंपिक का गोल्ड मेडल 100 ग्राम से रह गया, कोई बात नहीं, उन्होंने सिल्वर लिया, वही बेस्ट विशेष है, हो जाता है। रिकॉर्ड क्लास है क्या भाई सत्यम? सुबह सुबह दिमाग माथा दही मत कर, क्लास लाइव चल रही है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके दुग्ध उत्पादन। और दुग्ध उत्पादन के लिए दिवस याद रखना, यानी कि जो मिल्क, मिल्क डे है, मिल्क डे एक तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मिल्क डे है वो 1 जून को आता है, जबकि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो मिल्क डे है वो याद रखना भैया कब आता है? आपके 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। ये आपको ध्यान देना है। अब बता क्या कह रहा था? अब दिखा, क्या दिखा रहा था?
या दिखा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम। भारत को दो बराबर दिखा, लिया इधर है। भारत को, ये आपके भारत है लाडले। अब भारत को दो भागों में इस प्रकार बांटने वाली, सर काइलो खटिया जाड़ा लगे, अरे जाड़े में वलमा प्यारा लगे, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले रे। सोनम राठौड़, राधे राधे गुरुजी, नमस्कार नमस्कार लाली नमस्कार। देखिए, भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का जो नाम है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उसे करक रेखा बोलते हैं, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे याद रखना, अगर देश कितने हैं तो देशों की संख्या 18 है, अगर महाद्वीप कितने हैं तो महाद्वीप की संख्या 3 है, अगर महासागर पूछे तो महासागर भी कितने 3 है। और इस करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम पूछे तो नदी माही नदी है। लेकिन इस करक रेखा के ऊपर भारत के राज्य पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? भारत के राज्य। तो भारत के राज्य टोटल कितने हैं? 8 है लाडले। एक आपके गुजरात है, गुजरात के बाद आपको ध्यान देना है राजस्थान है, और राजस्थान के बाद में एमपी है, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ है। ओए लोंडियाबाज इधर आजा। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड है, और झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम है। तो ये आपको टोटल 8 के 8 याद रखने हैं। और करक रेखा को काटने वाली हो गई। अब करक रेखा के बिल्कुल इसके किनारे जो भारत के किसी राज्य की राजधानी है वो आपसे पूछता है रांची। तो करक रेखा के बिल्कुल निकट शहर का नाम क्या है? रांची शहर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिया। एक छोटा सा प्रश्न बताना कि जो करक रेखा है लाडले, अगर करक रेखा के ऊपर सीधा प्रकाश पड़ेगा, कैसा प्रकार? सीधा। तो सीधा प्रकाश पड़ेगा लाडले 21 जून को, 21 जून को सीधा प्रकाश पड़ेगा। तो उस दिन हमारे भारत के लिए कैसा दिन होगा? बड़ा दिन, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। और इसी कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाबा रामदेव के द्वारा योगा दिवस का आसन के कुछ टिप्स आपको दिए जाते हैं। मौसम कैसा है वहां बताओ? यहाँ तो पानी रिमझिम रिमझिम बरसा पानी, पानी में आग लगाए। बिल्कुल तेरे जैसा हाल हो रखा है। लगभग 12-13 दिन हो गए जयपुर में ठपक ठपक ठपक। हाँ, बिग 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 बिग। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिखे? यूरोप का खेल मैदान किसे कहते हैं? यूरोप का जो खेल मैदान है वो किसे बोला गया? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है लाडले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यूरोप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप है। यूरोप का मैदान किसे बोला गया है? खेल मैदान लाडले। बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्नों के साथ आपकी क्लासें चलती हुई, बहुत ही धमाकेदार। बस आपसे दुआ यही है कि समय समय पर क्लास में उपस्थित होजिए। आप जितने क्लासों को अटेंड करेंगे उतना ही पेपर आसान बनता चलेगा। पेपर से निडर हो जाओगे आप, आपको डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा वो याद रखना, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान बोलते हैं। यूरोप का बारूद का पीपा किसे बोला है? तो बारूद का पीपा, तो बारूद तैयार होता है उसे बाल्कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्कन। तो बाल्कन नामक देश है जिसे यूरोप का पीपा कहा जाता है। लेकिन यूरोप का मरीज किसको बोला है? यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज किसे बोला गया है? तो याद रखना तुर्की देश। और तुर्की देश याद रखना लाडले
दो कॉन्टिनेंट में आता है, एक एशिया कॉन्टिनेंट में, एक यूरोप कॉन्टिनेंट में, जबकि जो मुख्य बताना है वो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश में टोटल आपके 572 छोटे मोटे द्वीपों का समूह है, जिसे हम कई बार 324 द्वीपों में पढ़ लेते हैं। लेकिन अंडमान निकोबार प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है, ये ध्यान देना। और यह भूमध्य भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को बराबर भागों में बांटने वाली उस रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से भारत की दूरी कितने किलोमीटर है, तो आप बोलोगे सर 876 किलोमीटर है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। डिंग 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 डिंग। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका राइट उत्तर रहेगा सर पोर्ट ब्लेयर है। क्या भैया, पोर्ट ब्लेयर आपको ध्यान देना है। रंगून पड़ता है सर म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। यंगून है ये, रंगून नहीं है बेटा, यंगून है, ये भी म्यांमार के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक का नाम। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न आपके सामने। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक, तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगी। अरे जाने दे, कॉलेज ही तो जा रही है लड़की, कॉलेज तो बंद हुआ है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। आज मौसम बड़ा बेईमान है। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, बिल्कुल। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष, जबकि महात्मा गांधी के द्वारा कोई पुस्तक है क्या? बिल्कुल सर, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बताने आपको, ट्रूथ। और लाला लाजपत राय की कोई पुस्तक का नाम, ठीक ना? तो बताइए। खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम याद रखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। अरे किसो नानो है उराजो। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुद्धा नामक पुस्तक किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक किसकी है? बोलो कैसे रह पाओगी। कल कॉलेज बंद हो जाएगा। बिल्कुल, ये पढ़ती है सर आपके अनुदत्ती रॉय की उत्तर संख्या यहां पर। कपिल देव की पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत का अंतरिक्ष शहर किसको बोलते हैं? थोड़ी देर पहले पढ़ा था अंतरिक्ष शहर, जिसे भारत की टेक्नोलॉजी सिटी, जहां पर इसरो भी कार्य करता है, इसरो भी कार्य करता है, स्पेस एजेंसी
ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या जो मुझे 2-4 टिप्स दे सकता है कि सर पेट को अंदर कैसे करें? अंदर यानी कि पेट को कम कैसा करना है? खड़ी हो जाए, इसे पेल दूंगा सुबह सुबह। पेट को कम कैसे करे, यानी कि पेट को अंदर की ओर करे। पेट बड़ा बड़ा दिखता है यार, कई बार तो पता लगता मुझको। मैं कोशिश तो करता हूं कम खाऊं कम खाऊं, फिर यार बेचारा आदमी सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी ना खाए तो क्या खाए? मर जाए क्या? हाँ, लाइक ठोक दो। अंतरिक्ष शहर का था आपके बेंगलुरु को लाड़ ले। हैदराबाद को याद रखना चार मीनार। कोची को कहा जाता है अरब सागर की, अरब सागर की रानी, तू बन जा मेरी रानी है। मुंबई को बुलाता है आर्थिक राजधानी, या बोलोगे सूती वस्त्र की राजधानी। और इसी को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? मुंबई। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर या शहर कहा जाता है। तो सपना हमारे बीच जुड़ी है, सत्यम हमारे बीच जुड़े हैं। किस किस बच्चे ने सूबेदार जी को विश नहीं किया? अगर जिसने विश नहीं किया तो नंबर लिख देता हूं 8988232854। गुड मॉर्निंग गुरुजी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राम राम भाई, राम राम। ये फेसबुक वाले जितने भी लौंडे लाइव देख रहे हैं 625 लोग, तो इनसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तुम्हारा मोर बनाऊंगा एक दिन में। हाँ, फेसबुक वालों से निवेदन है हम्बल। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे लाडले? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नहीं कौन है भी। तुम मुझसे जुदा हो जाएगी, तुझे एक काम बोला था यार, ये जब मैं खड़ा हूं यहां पानी वानी रखा करो यार। इंसान हूं यार मैं, कोई मशीन थोड़ी है जो चाबी भरती बसता रहेगा। ये ले जा, सुबह सुबह मोर बना दूंगा मैं मार मार के। मैं मारता बहुत गंदा हूं, और मुझसे बच के रहो, मेरे हाथ में खून लिख रखा है, एक आधे को पेल दूंगा सुबह सुबह। फिर बाद में बोलोगे सर बताते नहीं, तो मारता सीधा सीधा फटाफट। मोदी बिल्कुल नीति आयोग के वर्तमान में, और इसका पहला अध्यक्ष भी मोदी। नीति आयोग से पूर्व इस संगठन या इस संस्थान का जो नाम था उसे योजना आयोग नाम दिया गया। क्या दिया गया? योजना आयोग। और इस योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ममता, ये रिकॉर्ड क्लास है क्या? राज यादव पढ़ाई पे ध्यान देगा तो बिल्कुल लाइव क्लास है, बाकी तेरी मर्जी है बेटा। तो इसका राइट उत्तर हो गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा भारतीय संविधान कब लागू किया गया? यहां पर लागू की बजाय आपसे यह भी पूछ सकता है, भारतीय संविधान को पारित व अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को पारित व अपनाया गया किस वर्ष लाडले? सर बोतल रखिए ले जाओ। अरे राम बचाए उस बोतल से, तो राम बचाए। सुबह सुबह बच्चे बोतल दे रहे हैं। बावा थाना सोमरस थार शकल देखियो रे बावे बटा क्या गुरुजी माना है सोमरस चाहिए थाने भेजू के हिमालय की चोटी पर है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था। इस दिन लागू नहीं किया गया, लेकिन जो लागू किया गया लाडले वो 26 जनवरी 1950, और उसी दिन से भारत, याद रखना, भारत एक गणराज्य बोलो या बोल सकते हो गणतंत्र राष्ट्र बना। तो राष्ट्र कब बना था? 1950 में।
अरे 25 आ गया क्या यार, क्या लिख रहा हूं मैं, 26 जनवरी है बेटा, 26 जनवरी है, 25 जनवरी नहीं है, क्योंकि 25 जनवरी को बना था आपके चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। राजकुमार का ध्यान क्लास में, मेरा ध्यान इसका मतलब क्लास में नहीं है। दिमाग खराब है कल रात से यार, नींद भी पूरी नहीं ले पाया। नींदों में एक इंसान दिख रहा मुझको, पर मैंने बोला इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, मैं चक्कू चक्कू मारूंगा, खपा खप खपा खप। यस सर, यस सर। अगले पर्सन को देख लाल इधर, आई बच्ची यस सर की। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? याद रखना, ये राज्यसभा का सभापति है, और प्लस में एक बात और, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा सदन का, राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। यानी कि अलग से इसको पटक कर इसको क्या बना दिया, यहां का पदेन सभापति बना दिया। और जिसको बनने के लिए, अपने चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की आयु? 35 वर्ष की आयु। और इस बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है सर उपराष्ट्रपति। और हमारे देश के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो 14वें नंबर के है, उसका नाम है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ राजस्थान झुंझुनू क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। सर कौन दिख गया? सर सपना तू ही दिख गई मुझको रात को। अब देख ले, चुपचाप पढ़ ले, नहीं तेरे चाकू मारूंगा खपा खप खपा खप, तेरे ही पढ़ेंगे खपा खप। वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल बिल्कुल लाली बिल्कुल। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए। आपका मतलब यहां पर क्या है लाडले? और इस पार्टी की जो स्थापना है, इस पार्टी की जो स्थापना है वो सितंबर 2012 में की गई। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष या नेता है, इसके लीडर है, वो आपके अरविंद केजरीवाल। आम अलग चीज होता है, आप ही तो है आम आदमी पार्टी। अब देखिए ए और पी, तेरा ध्यान की न, आप आम क्यों होगा यार? आम तो फुल नेम होगा, आम से कैसे बना देगा? एम से क्या बनाएगा? मधुबाला बनाएगा एम से, या ममता बनाएगा? सर मैंने सर को बर्थडे विश किया है। ममता, जिस बच्चे ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला सर को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर रखा है मैंने 8 अगस्त को, और नंबर भी दे रखा है 8988232854। जो बच्चा विश करेगा उसे ही मैं आने वाले यूट्यूब या अपने एप्लीकेशन पे जो कोर्स आएगा वो ही फ्री दूंगा। अब ले लो भाई। आम आदमी पार्टी सपना, बिल्कुल सपना। तो सपना देख ले, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तेरे चक्कू चक्कू बजाऊंगा मैं, फिर बोलेगी सर मुझको मार दिया तुमने। इधर आजा लाली। उत्तर संख्या 1, छोटी बहन सपना कम एयर। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? नील नदी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी कि सबसे लंबी नदी है, जो 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो विक्टोरिया झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम का मतलब समझते हो? उद्गम यानी कि अपने पानी को लेकर चलती है। सभी भाई सुरेंद्र सर को हैप्पी बर्थडे विश करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र सर को। सर की स्पेलिंग तो लिख लिया कर। सर पढ़ रही हूं सच्ची में। सपना तू पढ़ती तो लाली मैं तुझको डांटता क्यों? कभी क्लास लेता तो बोलती गुरुजी नींद आती है सोती मैं। खरीफ की बासी अल हबीबी, इधर देखने का। तो नील नदी याद रखना अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी है और विश्व की भी सबसे बड़ी है लाडले। दक्षिण अमेरिका में जो बहती है उसका नाम याद रखना अमेजन। अमेजन के बारे में क्या प्रश्न आएगा? अमेजन नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसका जो पानी है
अपवा तंत्र, वो ज्यादा है, चौड़ाई में पानी का बहाव ज्यादा है इसका। कर दिया अरविंद सिंह राजपूत, कर दिया शेरगुर जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र सर, गॉड ब्लेस यू। माँ बापू की लाडली अक्षु, ओहो अक्षु जुड़ रही है कि क्लास में? ठाकुर साहब भी क्लास में आ गए। ठाकुर, वोल्गा याद रखना, वोल्गा की सबसे वोल्गा जो नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मिशिगन, मिशिगन या मिसिसिपी कहाँ की सबसे लंबी रिवर है? उत्तरी अमेरिका की। अगले प्रश्न को देखना लाडले, क्या दिए गए? बाघों के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बाघों के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे पड़ता है? बाघों के लिए, टाइगर के लिए नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क। और बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? फटाफट से कमेंट करके बताना। हिल क्यों रहा है? कॉपी पेन साथ रखा कर, कोई दो चार चीजें लिखा कर। तुम लिखते नहीं, पेपर में नंबर आता है 4, फिर बोलता है गुरुजी नंबर 4 आया, कैसे पास हूं? है कॉपी रखता है पास में? है कॉपी रखता है पास में? तेरे को 100 बार बोला, ये उत्तर बता इसका, उत्तर बता इसका। बांदीपुर, बांदीपुर है क्या ये? तेरे को घुमाऊं क्या मैं? ये पिकाचू बिगाड़ दिया लड़के ने, पिकाचू का। वो लड़के से दूर रहा कर, वो लड़का नहीं है, खत्म सिंह है वो। हर हर महादेव, महादेव इधर आजा, आजा इधर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बीजापुर, कर्नाटक में पड़ता, बीजापुर कर्नाटक में। अल हबीबी खरीफ की बाशी, तुम देखता नहीं बिल्कुल भी। तुमको मैं एक चीज दिखाऊंगा, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतराल बताइए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता? हाँ, गुलशन तिवारी, हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र सर, नमस्कार, धन्यवाद आपका। नाटक बहुत करती है बांदी, बिल्कुल बिल्कुल नाटक करती तो कर्नाटक बनाना। तो 2 देशांतर को पार करने वाले समय का अंतराल पूछेगा तो 4 मिनट बताना है। अगले प्रश्न को तुम देखने का, तुमको मैं दिखाता। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोल का उत्पादन होता है? यानी कि सर्वप्रथम पेट्रोल की खोज की गई, वो पेट्रोल को निकाला गया। सबसे ज्यादा जो पेट्रोल निकाला जाता है वो नहीं पूछ रहा, सबसे पहले पेट्रोल खोजने वाला। तो सबसे पहले जो पेट्रोल खोजा था वो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा खोजा गया। आइए आपका इंतजार है, देर लगी तुमको आने में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए? सफेद हाथियों का देश। यहां पर कई बार ऐसा भी प्रश्न आएगा, 1000 हाथियों की, 1000 हाथियों की भूमि, 1000 हाथियों की भूमि किसको बोलते? ये प्रश्न अलग बन जाएगा। 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को, लाओस को बेटा। जबकि यहां सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट नामक जगह पूछ रहा है किसे कहा गया है? गोरी खोल दरवाजा आए धूले राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आओ ना राजा। लक 28 कुड़ी दा 47 है, वेट कुड़ी दा। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दो, बदले में यूपी बिहार ले लो। सर बारिश हो रही है क्या सुबह से? बारिश बेटा 12 दिन हो गए, बारिश रुकती नहीं है, बिल्कुल थाईलैंड। और कभी मौका मिले तो थाईलैंड घूमना, दुबई कम थाईलैंड ज्यादा चक्कर लगाना, मजा ही कुछ अलग है थाईलैंड का। मैं तो गया हूं कई बार, मजाक नहीं कर रहा, सच में गया हूं थाईलैंड। तुमको मजाक लगता? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तीनों ट्रिप लिए मैंने। सर बारिश हो रही है क्या सुबह से? अरे नहीं हो रही लाली, 12 दिन से हो रही है, अच्छी लाली है या तो। अगले प्रश्न को देखिए, लव ऑल नामक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? यह शब्दावली किस गेम से जुड़ी हुई है? एक शब्द पूछता हूं, बीमर। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से? बीमर शब्द का संबंध किस खेल से दिया गया है? फटाफट से राइट उत्तर बता देना।
नहीं तुम्हारा मोर बना दूं मार मार के, मैं मारता बहुत हूं। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से दिया गया? फटाफट से। ये भाई एक काम करना, आज ये मेरे को सबसे बेकार लगती है। हाँ, तुम्हारा रूम है ना, रूम के दूसरे साइड बेड लगे लंबे, उस बेड के नीचे होने चाहिए ये। मेरे को जब से मेरी आंखों में खटकते हैं ये। मैं बहुत बार सोचता हूं इनको शिफ्ट करूं शिफ्ट करूं, मेरे को अच्छे नहीं लगते ये खड़े खड़े। यहां जो खड़ा होता है वो गंदा होता है। किसकी? सर गाना मत गाओ, मेरी मम्मी पास है। तो तेरी मम्मी को बोल गाना मत सुन, मैं तो ऐसे ही गाना गाता। आजा छतरी के नीचे आजा, अरे क्यों भीज रे कमला घड़ी घड़ी, आजा छतरी के नीचे। हाँ, तो बीमर शब्द याद रखना क्रिकेट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। तो यहां का राइट है लव ऑल, यानी कि प्यार करो सभी को। और ये खेल खेल कैसा खेल? टेनिस खेलो। अगले पर्सन को देखिए। लूनी नदी शब्द, सॉरी माफी चाहता हूं, लूनी नदी किस में जाकर अपना जल गिराती है? लूनी नदी का अंत पूछ रहा है। हालांकि लूनी नदी का जो उद्गम है, उद्गम याद रखना ये आपके नाग पहाड़ है। और नाग पहाड़ कहां पड़ता है लाडले? आपके अजमेर में। ओहो, अजमेर, वहां से निकलती है और अपना जल लेके जाती है। याद रखना कच्छ का रन, और कच्छ का रन ना हो तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? अरब सागर। क्या होगा भैया? अरब सागर। लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, और प्लस में पश्चिमी राजस्थान की गंगा या पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। लाइफ लाइन किस नदी को बोला गया है? मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो याद रखना लूनी नदी को। सर आप बहुत अच्छा गाते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है गाना वाना तो। सर हमारे हो रही है बारिश। अरे अशोक बेटा, कभी मेरे पास आना तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। हरामी कहीं का लाइक वाइक तो करता नहीं है, यहां पे गलतियां निकालता है। तेरी गापची भर दूंगा मैं तेरी सुबह सुबह। अब अच्छा बोलेगा सर गापची क्या होता? अगले पर्सन को देखने से पहले इसका उत्तर पे ठीक लगाना। खच का रन। अगले पर्सन को देख तू भाई। पंचायत अधिनियम, सरपंच के पद की न्यूनतम एज कितना होता? पंचायत अधिनियम की बात करें तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे सरपंच का जो एज रखा गया वो 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष। जबकि प्रधानमंत्री और सीएम का एज पूछे तो 25 वर्ष। 18वां वर्ष आपको ध्यान देना वोटर्स के लिए। किसके लिए? वोटर्स के लिए। और 30 वर्ष याद रखना राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए। मैंने प्रधान को क्लास शेयर कर दी है। ठीक है ठाकुर, धन्यवाद। एक बार सभी दोस्त एक बार शेयर करना भाई क्लास को, आज पता चलता है। सर आपने डेट कैसे याद कर लिया? अरे ऐसे डेट हो जाते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो देखिए यहां पे अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक एक संस्थान है जिसका भारतीय संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है? जिसका संविधान के अंदर कोई भी चर्चा ना हो, संविधान में कोई भी क्या ना हो, संविधान में उल्लेख ना हो, उल्लेख ना हो तो उसे हम गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं।
जैसे लोक सेवा आयोग आर्टिकल आपके 315 में दिया गया और योजना आयोग किसी आर्टिकल में नहीं है, और चुनाव आयोग 324 में दिया हुआ है, और नियंत्रण महालेखा परीक्षक 148 में। तो गैर संवैधानिक निकाय कौन सा हो गया? योजना आयोग, जिसे वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? नीति आयोग। क्या बोलते हैं? नीति आयोग। तो नीति आयोग कैसा निकाय है लाडले? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। मकान मालिक को शेयर कर दिया गया सुबह सुबह ही। बहुत अच्छे होनहार बच्चे क्लास में जुड़े हैं, मजा आया। देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र के लेखक का वेद व्यास, विष्णुदत्त शर्मा, तुलसीदास या कालिदास? अखियों से गोली मार दी, अंदर अंदरू प्यार करती, कुड़ी केड़े पिंड दी, कुड़ी लाहौर दी। कुड़ी दा पता करो, कुड़ी केड़े पिंड दी, कुड़ी लाहौर दी। क्या हो गया? अरे आपसे एक प्रश्न पूछा था मैंने, अगर किसी व्यक्ति का पेट आगे की ओर आ जाए, पेट आगे की ओर मूव करे, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? पेट को कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए कोई देसी नुस्खे बता दो। देसी घी खा खा के तो ये आग करना आ रही है। सूबेदार जी को पिंपो खा के मैं 10 किलो आ रहा घी को। नहीं करें, मैं खाने में दिखोगे। वाह सर जी, पंजाबी सॉन्ग माय फेवरेट सॉन्ग। पूजा कीमिया की कर दी सी, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं पढ़ दी सी। इधर नू देख कुड़िए, कुड़िए माइंड ना करिए, तेरे सुपने बिचावा। पंचतंत्र के लेखक का नाम बताइए, तो याद रखना आपके विष्णु दत्त। क्या भैया? विष्णु दत्त। वेद व्यास के द्वारा महाभारत बताना, और प्लस में आपके क्या बताओगे? गीता। और वेदों की रचना भी इसी के द्वारा। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, और कालिदास के द्वारा रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। विष्णुदत्त शर्मा हो गया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न में। पहला विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू किया गया था? कुड़िए माइंड ना करी, तेरे सुपने बिच आवा। बताइए भाई, पहला वर्ल्ड कप किस वर्ष होता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाओ ना के टेंट बाबू बन जाओ। अमेठी एरो का रिजल्ट बेटा देखना पड़ेगा यार। देखिए लूणी नदी कहां पर जाकर अपना जर नहीं, लूणी नहीं, पहला वर्ल्ड कप देखो सबसे पहले 1975 में, 1979 में, फिर 1983 में, फिर 1986 या 87, फिर 1987 में, फिर आपके 1991 में, फिर उसके बाद 91 के बाद ये 96, 1996 में, फिर आपकी ये 1999 के अंदर, फिर 2003 के अंदर, फिर 2007 के अंदर, फिर 2011 के अंदर, फिर 2015 के अंदर, फिर 2019 के अंदर, और फिर 2023 के अंदर। तो ये आपके वर्ल्ड कप आपको ध्यान देने हैं। इनमें कौन कौन जीता ये कई बार पूछता है। जीता इनमें कौन कौन जीता था? देखो सबसे पहले अगर पूछे तो इन दोनों में जीता था वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है। और इसमें जो जीता था वो भारत है। भारत के बाद कौन जीता भैया? ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर पाकिस्तान जीता, यहां पर श्रीलंका जीता, और लगातार 1 2 और 3 ये आपके तीनों जीता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहां पर फिर भारत जीता,
भारत के बाद में फिर जीता ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर जीत गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद में फिर जीत गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। हाँ बिल्कुल मस्त है, आप सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर मस्त है, आप सुनाओ, आ जाओ क्लास में। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके कि पहला विश्व क्रिकेट किस वर्ष हुआ था? आपके 1975 में, जिसका विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज विजेता रहा था, और वेस्ट इंडीज ने 1975 में उप विजेता पूछ लेगा, 75 में उप विजेता, तो उप विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 79 में जो उप विजेता है यानी कि रन अप रहा, वो आपको बताना है इंग्लैंड, इंग्लैंड। और तीसरे में उप विजेता पूछे तो बताना बेटा आपको कौन रहा था? वेस्ट इंडीज। यानी कि लगातार वेस्ट इंडीज जो टीम है वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेली लगातार 3 बार, और शुरू के तीनों, लेकिन 2 तीनों में ट्रॉफी ले ली, 2 में, लेकिन तीसरे में भारत ने उसको हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज आज तक कभी भी फाइनल मैच में नहीं गई। पेट कम कर रहा है, कोई और इलाज बता रहा है? इधर आजा बाबा हकीम चंद। भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? यह प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। गोरी खोल दरवाजा आए धूले राजा। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, और बदले में यूपी बिहार ले ले। बताइए दोस्तों। सर 2 माह में पेट की गारंटी लेता हूं। बाबा हकीम चंद इधर आजा। यहां का राइट उत्तर हो जाएगा आपके गहरा केसरिया। अगले प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते नामक जो शब्द है, उस शब्द को कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिसका नाम है अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ में जो नीचे एक शब्द लिखा गया है, बाद में लिखा गया लाडले, और इस शब्द को लिया कहां से है? तो याद रखना, इस शब्द को जो लिया गया है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। जो बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई।
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो बच्चे नए जुड़े हैं। सपना 3:2 बताती है, 3:2। अगर पर्सन में पहले चौड़ाई पूछ ले तो बात को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर पहले आपको चौड़ाई पूछ ली बेटा, यानी कि जो इसकी विड्थ है वो ये है, जबकि इसकी लेंथ की अगर बात करें तो यानी कि लंबाई 3 है। तो पर्सन में पहले चौड़ाई पूछ लिया तो चौड़ाई है तो 2 लंबाई पूछे तो 3 बताना है। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वो अनुपात 2:3 होगा। उत्तर संख्या ए बिल्कुल ठीक होगा। तो बेटा पर्सन की लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। सर बच्चे फिर गलत लिख रहे हैं। सपना मैं क्या पूछ रहा हूं कि पहले क्या दिया गया आपको। तो ये भी तो ध्यान दीजिए पर्सन में दिया क्या है। पर्सन में वो आपसे पूछ रहा है चौड़ाई, फिर पूछ रहा है लंबाई। अगर अपोजिट करे लंबाई चौड़ाई तब आपकी बात 3:2 होता है, लेकिन बट यहां पे पर्सन में बात को घुमा दिया। तुमको कितनी बार बोलूं पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस किया करो, पर तुम मेरी एक बात नहीं मानता। बिल्कुल आलोक अशोक भाई। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ। और इस कारगिल युद्ध को जीतने के लिए, इस कारगिल युद्ध के ऊपर जो मिशन किया था, उस मिशन का जो नाम था उसको कारगिल कारगिल विजय बोलते हैं, जिसे हम मिशन की जगह ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है, कारगिल विजय। और इस हमने कारगिल विजय को यानी कि प्राप्त कर लिया, यानी कि हमने जीत कर ली। और कब, 26 जुलाई को। इसलिए कारगिल विजय दिवस कब आता है, तो कारगिल क्या बना दिया हमने, डे बना दिया, कारगिल विजय दिवस। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके 1999। अगले प्रश्न को देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक जो जगह है ये किस शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटित हुआ था वो 13 अप्रैल 1999 में। और इस समय आपके भारत में जो वायसराय थे, लॉर्ड यानी कि माउंट चेम्सफोर्ड। सभी बच्चों को दिल से आभार। आपके कमेंट्स आने पर दिल में खुशी मिलती है और भगवान आपको हमेशा खुश रखता है। बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट किया करो। हर क्वेश्चन का, हर पर्सन का जवाब देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मन करता है आपको 2-4 बातें और बताऊं मैं, ठीक है ना। तो कमेंट्स, लाइक से हमारा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है, हम ज़्यादा मोटिव होते हैं आपके प्रति। आपको ज़्यादा जिज्ञासु बनाने के लिए हम उत्पर यानी कि प्रयत्न और निरंतरता से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ प्रश्न हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। सर अमृतसर पंजाब में जनरल डायर के कहने पर गोलीबारी चलाई गई। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार की राजधानी हो चुका है, इसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत आपसे पूछ लेगा पानीपत की पहली लड़ाई। वैसे पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, तीनों अलग अलग लड़ाइयां हैं, ये आपको ध्यान देना है। जब तक सूरज चांद रहेगा सुरेंद्र सर का नाम रहेगा। वाह 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 वाह।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इधर आजा रानी का बच्चा। फोड़ गिरो या ना। पानीपत की पहली लड़ाई याद रखना आपके 21 अप्रैल 1526 को। एक साइड था आपके बाबर बनाम, बनाम याद रखना आपके कौन है, इब्राहिम, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। अगले प्रश्न को देखिए, झीलों का शहर किसे बोला गया। झीलों का शहर है यहां पे। अगर प्रश्न आ जाए झीलों की देश, झीलों, झीलों का देश, झीलों का देश पूछ ले, तब क्या बोलोगे, झीलों का देश। कपिल राजपूत पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ब्लॉक करना पड़ेगा सुबह सुबह मुझे, और ऐसा मैं गलत कार्य नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी फीलिंग्स, अटैचमेंट, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक साइड रिसीवर है, एक साइड आपके डोनर है, तो यहाँ राइट उत्तर हो जाएगा आपके उदयपुर। और झीलों का देश बोले तो याद रखना फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड। अगले प्रश्न को देखिए, बैंकॉक राजधानी है, बैंकॉक राजधानी है। उदयपुर जिसे व्हाइट सिटी बोला जाता है, राजस्थान का सफेद नगर कहा जाता है। मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा टूट जाता है। एक बार सभी दोस्तों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर करेंगे भाई साहब फटाफट से। तो यहां पे राइट उत्तर बैंकॉक राजधानी, ध्यान देना आपको, थाईलैंड की। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, काला मोती के नाम से जाना जाता है, काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है। काला मोती एक फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल, जिनका संबंध ब्राजील से, कहां से है, अब ब्राजील से ये संबंध रखते हैं। हाँ, इसे काला मोती, इसे पर्ल के नाम से या पेले के नाम से आता है, ब्लैक पेले के नाम से। उत्तर संख्या यहां पर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। ओके बाय सर, मंदिर जाऊंगी अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर आपके पास चल के नहीं आएगा। गंगटोक की राजधानी, गंगटोक की राजधानी का नाम क्या है। गंगटोक किसकी राजधानी है, सॉरी माफी चाहता, गंगटोक किस स्टेट की कैपिटल का नाम है। हवा बनाई ठाटी रे, सनी देओल की बाडी रे, सर चाय पी लो। ममता धन्यवाद आपका। ब्लैक पर्ल भी पहले नाम से जाना था, बिल्कुल बिल्कुल। तो गंगटोक याद रखना सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम का एक प्रश्न याद रखना, यहाँ पर भारत की, भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। उस चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी। और दूसरा प्रश्न याद रखना आपके कि सिक्किम 2011 की जनगणना से न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला स्टेट बोले तो सिक्किम बताना है। सिक्किम के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसे बोलते हैं नाथुल्ला दर्रा। तो नाथुल्ला दर्रा जो प्राचीन समय में 1962 में बंद किया और 2006 में इसको खोल दिया। तो प्राचीन समय का एक भारत और चीन के बीच में रेशम व्यापार करने का एक रास्ता होता था ये।
अगला प्रश्न देखिए, चाय मुख्यतः पाई जाती है, चाय की जो खेती होती है वो किसान रूप से करते हैं। चाय के बारे में तीन बातें। चाय का विश्व का सबसे सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश, उत्पादन करने वाला। और एक विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश। तो चाय का यूज करने वाला, यूज, तो सबसे ज्यादा चाय को बेचने वाला, निर्यातक का मतलब होता है बेचना यानी कि इसको डिलीवर करना और देशों के अंदर। तो ये सबसे बड़े लेवल पर है श्रीलंका। और उसके बाद में उत्पादन ग्रोथ करना इनकी, यानी कि पैदावार, तो पैदावार ज्यादा याद रखना आपके चीन में। और उपभोक्ता यूज, इसका सेवन करना, तो सेवन में नंबर भारत है। और भारत में अगर पूछ ले उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है उत्पादन, तो याद रखना भारत का असम राज्य याद रखना। और थोड़ा सा ध्यान देना, चाय एक पेयजल फसल है, पेयजल फसल है लाडले। और पेयजल फसल में इसका जो यूज पार्ट है, वो पार्ट है इसकी आपके पत्तियां। तो चाय का सेवन जो करते हैं उसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है लाडली, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सपना चौधरी क्या लिख रही है? कर दिया शुरू बस, इधर आ जा। चाय की खेती के लिए, अब चाय की क्या करनी है आपको? खेती करनी है। खेती होती है याद रखना लेटे राइट मृदा के अंदर। और चाय जो होगी वो पहाड़ी इलाकों या पहाड़ी ढलानों के अंदर है। हाँ, चाय को ब्राउन पेपर कहा जाता है। चिल्का झील का संबंध किस राज्य से? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील और प्लस में बोल सकते हो सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी लेगुन झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। सर एसएससी एमटीएस का बैच चल रहा है क्या या नहीं? बेटा हमारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस चलती है, तो जहां पे आपको यूजफुल लगे उसको आप शो कर सकते हो। हाँ, कोई विशेष पर्टिकुलरली किसी कोर्स को लेकर मैं यहाँ पर आपको टीचिंग नहीं करवा रहा। सभी के लिए सभी की तैयारियों को देखते, कोई कमजोर है कोई इंटेलिजेंट है, तो दोनों वे के स्टूडेंट को देखते हुए मैं क्लास चला रहा हूँ लाडले। जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करेंगे फटाफट से। देखिए, तो चिल्का झील पड़ती है आपके उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, करो भंग। 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फेज 2 होगा क्या सर यहीं पे? अरे यही नहीं, फेज 2 की कहीं पे भी आपको वो जगह मिल सकती है, कोई पर्टिकुलर विशेष जगह अभी डिसाइड नहीं की गई। वेबसाइट पे कुछ अपलोड किया है नेवी वालों ने, 1 सेकंड रुक जाओ बस, अभी देख के बता देता हूँ। तुम्हारे ना पता नहीं क्या दिक्कत है, कभी मैं पढ़ाने लगता हूँ तो वो देखो गुरुजी, वो देखो गुरुजी। अब गुरुजी मर जाए क्या बेचारा, अब तुम्हारे लिए मुझे देखना पड़ता है। और यार तुम कुछ करते वर्ता नहीं हो बिल्कुल भी। हाँ, कुछ भी नहीं किया, हरामी कहीं का मुस्टंडा।
अभी लास्ट एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन के फॉर्म अप्लाई हुए थे पीछे, वो है ये। तुमको ऊपर की एक लाइन दिख जाए, एक ऐसे डंडा फंसा दिया कि सर हमें मेल आया, फीडबैक पूछ रहे, कुछ ना भाई, उसको एग्री करना था कि हाँ कि मैं नेवी के अंदर मैंने कुछ हलचल की है, पीछे मैंने पेपर दिया है। ये आज का कहानी नहीं है, ये कई सालों से कहानी है। तेरे फोन में दिखा रहा है तो एक काम कर, तेरे फोन में क्या दिखा रहा है, मुझे 9518806943 पर मैसेज कर। अरे बिल्कुल गुलशन तिवारी, आप अवश्य फौजी बनोगे। अगर आपने माता पिता की आंखों पे सपने देखे हैं, उनके सपनों को साकार करने के, तो आप अवश्य एक तत्पर, एक लगन के मार्ग पे चलते हुए कई बार ये मुस्टंडे मुझको बहुत कुछ बताते, क्या आ गया, फलाना आ गया, दिकड़ा आ गया, अभी देख लेता हूँ। अरे कुछ नहीं आया यार, हरामी कहीं हो। मैं 100 बार बोला चुपचाप पढ़ लिया करो, पर मेरी एक नहीं सुनते तुम। कूटूंगा मैं किसी दिन तुमको। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सर, इसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पे आर्टिकल 85 के तहत भंग किया जा सकता है। उत्तर संख्या सी। अगले प्रश्न को देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी कि भारतीय थल सेना अकादमी की बात कर रहे हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? करे भाई लाइक शेयर करे फटाफट से। तो ध्यान देना लाडले, ये आपके देहरादून में पड़ती है। एक पड़ती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आपके खड़ंग वासला। और खड़ंग वासला कहां पड़ता है? आपके पुणे में। अगले प्रश्न को, बगीचों का शहर कहा जाता है? अरे केस होता है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करेंगे। बगीचों का शहर, हाँ पहले यूपी में पढ़ता था, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। देखिए बगीचों का शहर वैसे कपूरथला को बोलते हैं, इस पर्सन के अकॉर्डिंग आपके बेंगलुरु है। आगे देखिए, जैन धर्म के संस्थापक का नाम, जैन धर्म के संस्थापक, और जैन धर्म में कुल आपके तीर्थंकर पूछू तो तीर्थंकर की अगर बात करूं तो जैन धर्म के टोटल तीर्थंकर कौन थे, कितने थे? जैन धर्म के तीर्थंकर की बात करें तो 24 तीर्थंकर थे, और इसका जो संस्थापक था वो याद रखना बेटा, नन ऑफ दीज, यानी कि आपके ऋषभ देव। अगर महावीर स्वामी बोले तो बताना वास्तविक संस्थापक था ये।
लेकिन इस प्रश्न में नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। उत्तर संख्या यहां पे डी मिलेगा। पार्श्वनाथ तो 23वें नंबर के थे। अगले प्रश्न को, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? यानी कि जब चंद्रमा, ये चंद्रमा है लाडले, और ये आपके सूर्य है, और इस साइड आपके पृथ्वी है, अगर जब ये तीनों एक दिशा में होंगे तो ऐसे ग्रहण को क्या कहा जाता है? कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। महाकाल, ठीक 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 भाई, आ जा इधर, धरती पे आ जा। 540 में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो यहाँ का राइट उत्तर क्या होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है तो सूर्य किसको प्रकाश दे रहा है? पृथ्वी को दे रहा है, लेकिन ग्रहण लग गया, इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, जो अमावस्या के दिन आपको दिखता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार दिख सकता है, एक वर्ष में अधिकतम 3 बार, कम से कम एक वर्ष में 2 बार दिख सकता है। यानी कि जो ग्रहण है एक वर्ष में 5 होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 3 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। जिस वर्ष में चंद्र ग्रहण नहीं होंगे उस वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण अवश्य ही मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया है? असम की राजधानी का नाम क्या है? कैपिटल ऑफ असम स्टेट की। ओके, हम जाती अल हबीब खरीब की बाची, इधर आती तू, तो याद रखना दिसपुर। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र के किस राज्य स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र बना हुआ है? परमाणु ऊर्जा केंद्र जो 1948 में बनाया गया था महाराष्ट्र पे, सॉरी, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो बनाया गया था 1969 में, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र बनाया गया, उसका नाम बताना है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पहला परमाणु केंद्र जो बनाया गया वो तारापुर, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न को देखिए, संसद के ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन का मतलब है आपके स्थायी सदन, स्थायी, जो कभी भी भंग नहीं होता, और इसे ही बोलेंगे उच्च सदन, ठीक ना? उच्च सदन, बड़े व्यक्तियों का सदन भी कहा जाता है, बुद्धिमानी व्यक्तियों का सदन भी बोलते हैं इसको। सर आप बोलो क्या यूज करते हो? हीरो लग रहे हो। अरे कहाँ हीरो लग रहा हो यार, कुछ यूज नहीं करता। थोड़ा सा यार फोकस डाल ले पढ़ाई पे, पेपर निकल जाएगा। अशोक मेरी साइड मत देख, मैं क्या यूज करता हूँ, क्या लेता हूँ। मैं शिलाजीत लेता, तू लेता क्या शिलाजीत? हरामी कहीं का। रसगुल्ले, हे भगवान। ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो कम से कम 30 वर्ष तो एज होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जिसकी स्थापना 1950 में की गई, और यह पुरस्कार सबसे पहले मेजर सोमनाथ को मिला। सोमनाथ को दिया गया था, सोमनाथ को, मेजर सोमनाथ को।
आ जाओ सारे यहां पे आ जाओ। क्या दिया गया? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार का जो नाम है उसे परमवीर चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, क्या दिया गया? दिलवाड़ा का जो मंदिर है, दिलवाड़ा का जो मंदिर है लाडले, गुजरात, उदयपुर, मानगढ़, राजस्थान। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, चालुक्य और सोलंकी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर भारत के किस जगह पर स्थित है? किस जगह पर? जय चौधरी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कमेंट करें सारे बच्चे फटाफट से। राजस्थान, उदयपुर में सर। ये राजस्थान के सिरोही के अंदर पड़ता है, राजस्थान के सिरोही में। उत्तर संख्या यहां पर हो जाएगा आपके डी उत्तर। अगला देखिए, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल बताना आपको। भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल बताना आपको। करें फटाफट से कमेंट। तो ध्यान देना, भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। जो विश्व का संपूर्ण, यानी कि विश्व के स्थल भाग का, स्थल भाग का 2.42% भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। हाँ देखिए दोस्तों, क्या प्रश्न दिया गया है? संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का जो विश्व में एरिया है वो याद रखना आपके 2.42%। अगर जगह की, स्थान की बात अगर पूछ ले तो कौन से नंबर पे पड़ता है? ये 7वें नंबर पे। अगले प्रश्न को देखो तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक चाय की उपज या पैदावार सबसे ज्यादा कहां पर देखी जाती है? चाय की पैदावार।
याद कर लिया सर जी, दिलवाड़ा में, बिल्कुल सिरोही। ये लास्ट पर्सन है दोस्तों आज की क्लास का। इसके बाद आपकी जो क्लास रहेगी वो रोबोट सर की क्लास रहेगी। और सभी बच्चे 11 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन में जुड़ना ना भूले दोस्तों। आपके भविष्य, आपके उज्जवल भविष्य के लिए दो बातें सूबेदार से आप जरूर सुने। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए भाई साहब, आज का अंतिम अपना क्वेश्चन, चाय की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है असम में, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पे बता दिया था। अगर किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो पहली बार क्लास में जुड़ा है सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे लाडले।